अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर इमराज़ मैदा और जिगर हूँ। आज जिस अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ आजकल हम देखते हैं कि हर घर में किसी न किसी को इस मुश्किल से ज़रूर गुजरना पड़ता है, जिसमें बड़े पेशाब में आने में बहुत मुश्किल होती है। और हम देखते हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक हर एज में हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कब्ज़ के मसले से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे कब्ज़ की वजूहात क्या क्या होती हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट डाइटरी फैक्टर्स हैं कि अगर कोई मरीज़ फाइबर डाइट में कम ले रहा है और साथ में कुछ उसका नॉन फाइबर डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा है, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, उन लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर रूटीन की एक्टिविटीज़ में पानी का इस्तेमाल कम हो तो उन मरीज़ों के अंदर भी हमने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर फॉर्म इख्तियार कर जाती है। इसी तरह अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, चलना फिरना एक्सरसाइज कम हो, तो उसमें भी गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है और उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन से मरीज़ों को गुजरना पड़ता है। इसके अलावा डाइटरी और लाइफस्टाइल के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से कब्ज़ जैसी मुश्किलात में हमने देखा है लोगों को गुजरना पड़ता है। बाज़ ये होता है कि डाइटरी, लाइफस्टाइल, मेडिकेशंस के अलावा कुछ अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कंडीशन, अंडरलाइंग कुछ और वजूहात, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें मरीज़ों को कब्ज़ होती है। अब हम आ जाते हैं कि इस कब्ज़ से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 चीज़ है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी कि खाने पीने में कुछ एहतियात कर लें तो हम कब्ज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। खाने पीने में फ़ाइबर कंटेंट को ज़्यादा करें, जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कब्ज़ को कंट्रोल करने के लिए। फ्रूट्स में अगर हम आएँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइक कीवी का इस्तेमाल एटलीस्ट 1-2 डेली करें। एप्पल या सेब का इस्तेमाल आजकल बहुत हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल है पाकिस्तान में, और सेब को अगर प्रॉपरली तरीके से लिया जाए, ये बात वाकई ठीक है कि एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, इसीलिए मैं कहूँगा एप्पल अ डे कीप कॉन्स्टिपेशन अवे। अगर आप डेली का सेब प्रॉपरली लेते हैं तो उससे भी आपकी गट की मोटिलिटी बेहतर हो जाती है। इसी तरह अमरूद के ऊपर आए, अमरूद भी अल्लाह ताला ने एक नेचुरली एक ऐसा फल बनाया हुआ है जिसके साथ अगर रेगुलरली तौर पे लें तो गट की मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है और कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सकता है। आलू बुखारा या आलू बुखारे की चटनी, ये भी हमारी गट की मोटिलिटी और हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। इसको भी अगर प्रॉपरली लिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सकता है। पपीता हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल होता है पाकिस्तान में। पपीता भी गट की मूवमेंट और फाइबर कंटेंट को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसी तरह सब्जियां जो कि रूटीन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं, अगर सब्जियों को भी हम रूटीन में लें तो उससे भी हमारा फाइबर कंटेंट एडुकेट होता है और गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और कब्ज़ को रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम अगर देखें, चिया सीड्स का इस्तेमाल अगर किया जाए डाइट के अंदर रूटीन में, और नट्स का इस्तेमाल प्रॉपरली किया जाए, ये सब चीज़ें फाइबर कंटेंट और मोटिलिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लोग हमने देखा है कि फ़ाइबर तो बहुत लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये सारे फल सब्जियां इस्तेमाल करने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ बेहतर नहीं हो रही। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है। अगर हम फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके साथ पानी को प्रॉपरली जिस मिकदार में हमें चाहिए होता है ना लें, ये सारे फाइबर कंटेंट कब्ज़ की बेहतरी के लिए हेल्पफुल नहीं होते जब तक हम पानी का भी इस्तेमाल उस मिकदार में करें कि वो फाइबर को हेल्पफुल करे, कि वो कब्ज़ जैसी चीज़ से हमें रिलीव करे। तो कब्ज़ को रिलीव करने के लिए फाइबर के साथ साथ एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर, ये रूटीन में अगर डाइट में ले लेंगे तो तमाम वो मरीज़ जो फाइबर लेने के बावजूद भी कब्ज़ से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे, पानी को साथ में मिलाने से उनके 90% मसाइल बेहतर हो जाएंगे। और हमने ये देखा है रूटीन की एक्सरसाइज बढ़ाने से भी कब्ज़ के मसले को बहुत हद तक काबू किया जा सकता है। कुछ लोग सारा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं जिसमें बैठने का काम होता है, जिनका
जिनके अंदर कोई स्पोर्ट्स या एक्टिविटी नहीं होती या ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक्सेसिव बैठना होता है, उन लोगों के अंदर हमने देखा है कि कब्ज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम ये रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करने के साथ साथ रूटीन में एक्सरसाइज को लाजमी अपनाएं। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज कब्ज़ के रिस्क को 60 to 70% तक रिड्यूस कर देती है। तो हमने अगर डाइटरी हैबिट्स और एक्सरसाइज को अपना लिया तो हम इस बहुत बड़े मसले से छुटकारा और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन तमाम चीज़ों को करने से, डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करने से और एक्सरसाइज को अपनाने के बावजूद भी अगर कब्ज़ मुसलसल रहे, तो उस सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि हम रूटीन के टोटके इस्तेमाल करें, हमें चाहिए मुस्तदर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि हम अदर कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को लाजमी आइडेंटिफाई करें कि खुदा न खास्ता नाली जो खुराक वाली है और बड़ी आंत या छोटी आंत में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो अंडरलाइंग नहीं है जिसकी वजह से पखाने की मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ की तशख़ीस होने से भी कब्ज़ को हम बेहतर कर सकते हैं। कुछ मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें शुगर है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें आंत की रवानगी को मुतासर करती हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करने से भी हम आंत की जो मूवमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं और कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कब्ज़ जो कि हर घर में मौजूद है, हर एज के लोगों को ये मुतासिर करती है, इसमें थोड़ी सी एहतियात, जिसमें खाने पीने की एहतियात, एक्सरसाइज को रूटीन में कर लेने से, और अगर खुदा न खास्ता कोई अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर है जिसमें कब्ज़ के मसाइल मरीज़ को हैं, उसको प्रॉपरली डायग्नोज करके अगर मैनेज कर लिया जाए तो हम इस मुश्किल से बहुत आसानी से बच सकते हैं और लंबे अरसे तक सिरप जो हम रूटीन में लग्जेटिव की फॉर्म में ले रहे होते हैं उनसे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।